शर्मा ने आज ग्राम गुलगुल के गुड़ी चौक में किसानों की सभा ली। यहां पर ग्राम छपरा, देवरी, कोका व गुलगुल के किसानों ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति देवरी से सरना व महामाया धान का प्रमाणित बीज खरीदकर अपने खेतों में बुआई की थी। उनके बाद वे बेहद परेशान और चिंतित है क्योंकि सरना धान में 25% तक महामाया धान का छींटा आ रहा है। इस तरह से उनका धान थर्रा हो गया है। बम्पर उत्पादन के नाम पर किसानों को महंगे दाम पर बीज को बेचा जाता है, लेकिन अब फसल खराब होने से किसानों ने भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद छोड़ दी है और इन किसानों का लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल हो गया। जिला पंचायत सभापति कृषि विभाग राजू शर्मा ने इन प्रभावित किसानों के साथ दौरा किया तथा फसल का मुआयना किया। इन किसानों को चिंता इस बात की है कि अब इस धान को सरकार समर्थन मूल्य रूप से नहीं खरीदेगी, इसलिए जिला पंचायत सभापति व इन गाँव के किसानों ने उक्त बैठक में तय किया कि ग्रामीण सेवा सहकारी समिति उक्त धान व किसानों को पूर्ण रूप से मुआवजा दे या धान खरीदी की गारंटी दे, अन्यथा किसान ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के खिलाफ उपभोक्ता फार्म केस दर्ज करेगी। आइए जानते हैं कि जिला पंचायत सभापति राजू शर्मा जी का क्या कहना है। देवरी गुलगुल में मैं रायपुर जिला पंचायत का कृषि समिति का सभापति हूँ, राजू शर्मा जी। तिल्दा विकास खंड में ग्रामीण सोसाइटियों द्वारा जो बीज निगम के माध्यम से प्रमाणित बीज देवरी सोसाइटी द्वारा वितरण किया गया है, उस सोसाइटी के माध्यम से वितरण बीज में अनियमितताएं आ रही है और वो बीज जो किसान सरना लिए हैं उसमें महामाया या अन्य धान उग रहा है, इसलिए किसानों को नुकसान होने का डर है। और जो लोगों ने महामाया की खरीदी की है उसमें अदर धान का उगाई हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और जो धान अगली वैरायटी का है 110 और महामाया वो गिर गया है। इसके कारण उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा आरबी की धारा 6(4) के अंतर्गत उन किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग आज गुलगुल में बैठक किए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है उसके भी विरोध में है। इसके कारण क्या होगा कि किसान अपने खेत में मजबूर हो जाएगा और ये राज्य सरकार के माध्यम से जो कृषि और मंडियों के माध्यम से या किसान स्वतंत्र रूप से धान बेचता था उसका समर्थन मूल्य भी खरीदी करने से उद्योगपति खेत तक चले जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 बिल लाया गया है उसका विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और मैं ये जो सोसाइटी द्वारा धान वितरण किया गया गलत धान वितरण के खिलाफ किसानों को एकत्रित करके उपभोक्ता फोरम में इनका क्लेम करूंगा और इनको मुआवजा देने की मांग करूंगा। गलत बीज वितरण की मार किसानों को करीब 100 एकड़ पर पड़ी। जिला पंचायत सभापति राजू शर्मा ने इसकी शिकायत कृषि विभाग के जिला अधिकारी, जिला के कलेक्टर, बैंक के अधिकारियों से की है और कहा कि तत्काल पटवारी व तहसीलदार के माध्यम से उन खेतों का मुआयना व पंचनामा कर रिपोर्ट शासन के प्रेषित करें और कहा कि किसान भाइयों द्वारा लगातार इस समस्या की जानकारी मिल ही रही है। जैसे जैसे क्षेत्र के किसानों को पता चल जा रहा है वैसे सभी अपनी समस्या अवगत करते रहे। किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने व राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। उक्त बैठक में गांव के प्रभावित किसान सोनचरण निषाद, भुवनेश्वर निषाद, रामजी साहू, राकेश वर्मा, पलीराम वर्मा, देवेंद्र वर्मा एवं आदि किसान उपस्थित थे। राजू शर्मा जिला पंचायत सभापति कृषि विभाग ग्रामीण सेवा सहकारी उक्त धान व किसानों को पूर्ण रूप से मुआवजा दे या धान की खरीदी की गारंटी, अन्यथा किसान ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करेंगे। आइए जानते हैं कि कुछ किसानों का क्या कहना है। सरना की बीजहा 6 कट्टा धान उठा रहे हैं और वो महामाया भी उठा रहे हैं और लगाए के बाद ये बहुत 54% महामाया के टर्रा हो गए हैं सरना में। अच्छा, सरकार ले कहाँ से ले हो धान लग बीजल कहाँ से ले हो? देवरी सोसाइटी से। देवरी सोसाइटी से। मन के क्या नाम है? मोर नाम सोनचरण निषाद। अच्छा, तो आप मन के धान अभी का है कंडीशन होकर? अभी उमा करगा भी है, महामाया भी है, टर्रा। हाँ, हाँ। कदे का कन में बोए हो? मोर करीब है 20 एकड़। अच्छा, क्या बोए रहे हो अभी आप मन? अभी बोए रहे मैं सरना। हाँ, वो सर नहीं छोड़े हवे कि दूसरे हो गए हवे? नहीं, उमा 2-3 प्रकार के है ना, टर्रा, महामाया है, करगा है। हाँ, और छोटे पतला धान 1-2 ठो जेकर नाम नहीं जाना तो मैं है। अच्छा, तो इला शिकायत करे हो कौन जगह? नहीं, शिकायत तो नहीं करें, बाकी इसने अपन चर्चा करते रहे। अच्छा। CNN न्यूज रिपोर्टर प्रेमलाल बंजारे द्वारा तिल्दा के कृषि अधिकारियों द्वारा इस मामले में बातचीत किया गया, जिसमें आइए जानते हैं कि कृषि अधिकारियों का क्या कहना है। देवरी और रजिया यहाँ के लोगों द्वारा मिली मेरी जानकारी के मुताबिक
खेतों में टर्रा जैसा माहौल हो गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ऐसा है कि उसका बेच नंबर देखना पड़ेगा। अच्छा किसानों को हम लोग ये सलाह देते हैं हमेशा, जी क्योंकि बीज की जो सप्लाई हो बीज निगम करता है। जी अब बीज निगम में भी कुछ हमारे जैसे ही लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि जब पैकिंग हुई हो जी उस समय हो सकता है एक दूसरे जो बीज है उसमें पिक्चर हो गया होगा, अच्छा क्योंकि अगर महामाया बोया गया है तो अगर वहाँ पे दूसरी वेराइटी का धान अगर दिख रहा है जी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिक्स हुआ है। जी उसके लिए हम लोगों ने किसानों को हमेशा सचेत किया है कि जब आप उसको बोते हैं जी उसके पहले आप उसको परखी से थोड़ा सा धान निकाल लीजिए और उसको देख लीजिए, उसका जनरेशन टेस्ट कर लीजिए। जी किसान कुछ लोग तो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब इसमें अगर उनके पास इसमें जो है हर जो बोरी में बैच नंबर रहता है, लाट नंबर रहता है और उस वैरायटी का नाम रहता है। जी अगर वो लाट नंबर और बोरी उनके पास होगा जी तो लाट हमको एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, मैं उसको अपने जिला कार्यालय में फॉरवर्ड कर दूँगा जी और वहाँ से फिर वो बीज निगम को लिखेंगे और बीज निगम के द्वारा फिर वहाँ से जो अधिकारी हैं जी ये देवरी धान केंद्र से जी जो धान किसानों ने खरीदी है जी उसमें किसानों का कहना यह है कि हमने जो धान खरीदे हैं प्रमाणित बीज, जी उस पर जो हम लोग अभी फसल जो आ रहे हैं, जो धान की बाली आ रही है उसमें अलग अलग प्रकार के धान हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए उसमें तो ये जो है शासन का संस्थान बीज प्रक्रिया केंद्र जोरा से आया था, जी है ना, और उसमें अभी तक किसी भी प्रकार से कोई किसान के द्वारा शिकायत नहीं किया गया है। जी छीटे वीटे वाली कोई बात ही नहीं थी। जी किसान लोग क्या है कि गर्मी फसल भी उगाते हैं, जी तो हो सकता है उसका धान रहा हो शेष